जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं अपने आप को बहुत आभारी मानता हूँ आज वचन सुनाने के लिए। गया बार मैं जब दशमांश के बारे में बोल रहा था, दशमांश देना कहाँ गलत है या नरक कहाँ जाएंगे बोल के बोल रहे थे, तो उसी वक्त ये 8-10 दिन की बात है। मैंने बोला एक हफ्ते में अगर उस वीडियो को कोई रिप्लाई नहीं आया तो टंग्स के बारे में बात करूंगा बोल के बोला था। ठीक है, जैसे ही मैं प्रिपेयर हो रहा था, सिर्फ एक हमेशा सभी लोग याद रखो, ये जो मैं दशमांश के बारे में बोल रहा हूँ या अन्य भाषा के बारे में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक एक कल्ट आया है। ठीक है, खास करके पेंटेकोस्टल को बोल के अभी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं तैयार कर रहा था। लेकिन जैसे प्रिपेयर होते होते मेरे को एक 2-3 लोग याद आया। इंडिया में बात कर रहा हूँ, इंडिया में। और ये भाई साहब तो कुछ नहीं है, जो खरी शिक्षा वाले हैं ये कुछ भी नहीं है। जिसको मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ वो खुद ये खरी शिक्षा वाले टीचर को वो स्टूडेंट बोल के भी नहीं लेगा। वो ऐसा टीचर है जो अन्य भाषा को नहीं मानते और इनके जैसा वो भी बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, दुष्ट है, ऐसा ऐसा नरक जाओगे अन्य भाषा बोलने से, ऐसा बोल के। ये भाई साहब अभी एक किताब लिखने को जा रहे रहेंगे, वो ऑलरेडी 100 किताब से ऊपर लिखा रहेगा इंडिया में। ठीक है, और ये 1000 पास्टर को ही टीचिंग दिए रहेंगे अभी तक। लेकिन जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो 2-3 लोगों में वो एक है, वो मुझे लग रहा है साल में 1000 टीचर स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया रहेगा, उतना बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, तो ये एक झुंड है, गलत कोई बोलने वाला नहीं था, सिर्फ एक 2-3 लोग ही है। दुष्ट भाषा है, शैतानी भाषा है या नरक जाएंगे। आज मैं वचन से ही दिखाऊंगा कि नरक कौन जाने वाला है। ठीक है, और मैं ये टीचिंग प्रिपेयर होते होते मैं सोच लिया कि सिर्फ एक भाई साहब को, और मैं जो कॉमन मेरे अगर फ्रेंड्स कोई सुन रहे इसको, हमेशा याद रखो कि मैं एक पर्टिकुलर झुंड के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन आप सब लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक टीचर को बोल रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचो कि ब्रदर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप आया है इंडिया में जो सिर्फ एक दशमांश के नाम में, खुद भाई साहब बोले हैं कि ये गुस्से वाला टॉपिक है, उसमें से 100-200 टाइम तो सिर्फ वही सिखाया रहेगा, उनको उसके अलावा कुछ आता नहीं। और एक दूसरा मेन उनका हथियार है ये अन्य भाषा। एक दशमांश था, एक अन्य भाषा, ये दोनों से लोग 80% लोग नरक जाएंगे बोल रहा है। तो ये जो विवाद है, ये अन्य भाषा का जो विवाद है, ये कम से कम सेंचुरीज से आ रहा है। ठीक है, कम से कम सेंचुरी से आ रहा है। थोड़ा लोग बहुत क्या बोल रहे थे, सेसेशनिस्ट मतलब ये जो है बंद हुआ बोल के। कभी दुष्ट नरक जाएंगे ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन बंद हुआ बोले हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि कुछ लोग भाषाएं नकली है, कुछ कहते हैं कि बंद हो गए, यही सेशनिस्ट है। और कुछ लोग तो बिना कोई बाइबल का वचन आधा रखते हुए ये कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले नरक जाएंगे। जिब्रिश वाला शब्द कौन सा बाइबल से उठा के लेके आया, इनका खरी शिक्षा का डिक्शनरी है, मुझे पता नहीं है ना। मैंने हिब्रू भाषा में देखा, ना ग्रीक भाषा में देखा, ना हिंदी में देखा, ना लैटिन जो और भाषा में मेन इस पे ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, तो क्या बाइबल ऐसा कहता है हम कि आज जो स्टडी कर रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ मैं, जब सेसेशनिस्ट बोल रहे हो ना, ये जो आपका खरी शिक्षक है, ये जो सेसेशनिस्ट है, आप सिर्फ इनको यूट्यूब में नाम डाल के देखो कितना नाम आएगा। वो लोग इनको स्टूडेंट बोल के नहीं लेंगे, तो ये एक नहीं है। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे लोग एक मतलब बहुत बार मेरे
टीचर जैसे थे, ठीक है, बहुत बहुत स्कॉलर्स, मतलब ये एक किताब लिख रहे रहेंगे, उन्होंने तो कमेंट्रीज लिखे हैं बाइबल में। ये बोलते हैं कि 21st सेंचुरी में मैं अकेले ही हूँ, उन लोग आपको स्टूडेंट बोल के नहीं लेगा भाई साहब जी। और मैं ये जो इंडिया में भी बोल रहा हूँ ना, जो ऑलरेडी 100 किताब तो लिखा रहेगा, वो भी आपको स्टूडेंट बोल के नहीं लेगा। और उनका नाम लूंगा तो आप पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओगे, ऐसा आदमी है, ठीक है। तो आज हम कोई डिनोमिनेशन रहने दो या कोई एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की नज़र से नहीं देखेंगे, अंत में हमें बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे संस्थाएं अभी अभी आए रहेंगे, लेकिन जो बाइबल है वो अटल है, 2000 साल से चले आ रहे हैं। बहुत लोगों ने इसको नाश करने की कोशिश भी किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लीज करने के लिए, एक टीचर को प्लीज करने के लिए, ठीक है, या कोई यूट्यूबर आपका फेवरेट टीचर बन गया, उनको प्लीज करने के लिए आज हम ये सीखेंगे नहीं। हम सीधा सीधा वचनों में जाएंगे। तो मैं ये भाई साहब को बोलूंगा, बोलने से पहला और एक भी बात बोलूंगा कि कोई भी कल्ट है, आप देख लीजिए, ये भी थोड़ा बहुत अभी किस किस को चैलेंज कर रहे हैं अपने बंद कमरे से। आप देख लीजिए कि कोई सब्बत को मानने वाला है, सभी वचन उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो सब्बत को हर दिन एक ही जैसा है ऐसा कुछ दिखाओ, वो लोग बोलेगा ये वचन ऐसा है, वो वचन है, पूरा बाइबल में कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब वो एक वचन हम उनको जवाब दे दिया तो रोने लगेगा। जैसा मुस्लिम्स भी परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर बोला, या कुछ भी बोलेंगे, अगर हम जवाब देंगे वही जब कोट करेंगे तो सब ठीक रहता है। जब हम कोट करेंगे तो वो वाला वो वचन उनको ये बाद में जोड़ा गया। जैसा भी ये ट्रिनिटी वाले हैं, ट्रिनिटी को ना मानने वाले हैं, वो लोग भी क्या करेंगे कि सब बाइबल ठीक रहेगा, जो वचन हम दिखाएंगे तो वो लोग का बहाना क्या रहेगा कि ये वचन ऐसा है, वो वचन ऐसा है। और वैसे ही आप भी कल्ट हो, जब आपको समझ में नहीं आता और आप बोलते हो कि ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, और आपके भूसे लोगों को, ये जो आपके अंधभक्त फॉलोवर है, उनको समझ में क्यों नहीं आता पता नहीं है। जब फिलिपियों का 3:2 में जो एक ही शब्द है उसको आपको कोई दिक्कत नहीं यूज करने में पब्लिकली, ठीक है, लेकिन एक फुल चैप्टर को आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लमेटिक है, एक कल्ट लोग बोलते हैं, ठीक है। तो और आज मैं बात करने वाला हूं कि सिर्फ एक चैप्टर नहीं है भैया और भाई साहब, और सब लोगों को माफ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग जान लीजिए, बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया मैं खुद सीखा हूँ। मैं फंडामेंटल चर्चेस में ग्रोथ बड़ा तो हुआ हूँ, लेकिन कभी मजाक नहीं किया मैंने, ये बात जानता हूँ, क्योंकि मजाक करना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं मालूम तो साइलेंट रहना है, नहीं तो मजाक नहीं करना है। ये भाई साहब तो नरक ही भेज दे रहे हैं। तो आत्मिक वरदानों की बात है, सिर्फ 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 में नहीं है। आत्मिक वरदान शुरू होता है 12 से, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 3 अध्याय हमको नहीं लागू है या प्रॉब्लमेटिक है, ये चर्च के लिए बोला गया, हम सीखेंगे, ठीक है। तो 3 अगर अध्याय अगर कोई बोल रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहेगा उस टॉपिक पे। और कहीं जगह पे आत्मिक वरदानों के बारे में बात भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इतना सीरियसली पौलुस कोई चीज के ऊपर टीचिंग दे रहा है, तो सिर्फ एक झुंड वाले ही नहीं, सभी लोग भी इसको सुने, और खास करके पेंटेकोस्टल लोग जो इनकी बात सुन के, अन्य भाषा के बात सुन के, हाँ अच्छा हुआ, सिर्फ 2-3 शब्द बोल के आप हाँ ये सही बोल रहे हैं बोल के इनके पीछे आए हैं, या दशमों देना ना देना
देने से आप नरक जा रहे थे पहले चर्च में, ये सुन के आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 3-3 अध्याय पौलुस इधर सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये आप जान लीजिए। तो चालू करते हैं हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12। प्रभु हमारे इस अध्याय को आशीष करे। किसी को बुरा करने के लिए नहीं, जैसा ये भाई कर रहे हैं, या किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं, किसी को नरक भेजने के लिए नहीं, या गलत शिक्षा करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए ये टीचिंग दे रहा हूँ। आप लोग अंत तक कृपया करके देख लीजिए एंडिंग। अभी मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ये भाई साहब तो फिर सिर्फ 14:2 ही में अटके हैं। मैं तो पूरा आपको 12 से 12, 13, 14 को लेके आ रहा हूँ जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो कृपया करके, और बीच बीच में जब मैं थोड़ा कोई झुंड को या कोई कल्ट ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूँ तो आप मेरे टोन के ऊपर ध्यान भी मत दो। 12:1 प्रभु हमको आशीष करे। 12:1, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, लेकिन आज परिस्थिति चर्चेस में ऐसा है, ये उल्टा ही है। पौलुस बोल रहा है कि आत्मिक वरदानों में आप अनजान मत रहो, लेकिन 90% लोग आत्मिक वरदानों के बारे में अनजानी है। चर्च में शिक्षा नहीं है इसके बारे में, कितना वरदान है वो एक एक बोल के कोई बोलते नहीं है, और हर एक को वरदान दिया बोल के, पवित्र आत्मा दिया बोल के बोला गया है, ठीक है। हम सिर्फ 2 ही चीजों को हम देखते हैं, या तो अन्य भाषा को मानने वाले बहुत ही इसको उठा लेते हैं, ना मानने वाले तो इसको बहुत नीचा ही देखते हैं, जैसे कि ये पूरा अध्याय सिर्फ वो 1-2 में ही अटका है। नहीं, ये बहुत सारे वरदान पवित्र आत्मा से आया है, इंक्लूडिंग टंग्स, अननोन टंग्स, ठीक है। तो पौलुस बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहो। तो अगर आपका कान में इधर तक बैठ गए हो, आप सुन रहे हो, तो आप सावधानी से सुनो। मैं नहीं जानता कि ये टॉपिक हमारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है, और हम क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। हम सब चर्च का हिस्सा है, हम ये नहीं, आने वाले वचनों में हम देखते हैं, और पास्टर लोग भी इसको सिखाते भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हम अनजान रहते हैं, इसीलिए ऐसे कल्ट लोग क्या करते हैं, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अन्य भाषा में बात करोगे तो नरक जाओगे, दशमांश देगे तो नरक जाओगे, दशमांश नहीं देगो तो नरक जाओगे, अगर अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तो नरक जाओगे, उद्धार नहीं पाया। अगर अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो आप उद्धार नहीं पाया और नरक जा रहे हो। तो आप अनजान मत रहो। अगर इधर तक आप सुन रहे हो तो अंत तक सुनो। ये तो शुरुआत है, आपको कॉन्टेक्स्ट से लेके जा रहा हूँ, थोड़ा आपका वही बोल रहा हूँ ना। ये टॉपिक जो है क्यों हमें अंधकार में रखा जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी पहला फाउंडेशन के बारे में हम बात करते हैं। बहुत डिटेल में पौलुस बोला है। क्या है? वचन 3 में पौलुस बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं कि ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भाषाएं उद्धार नहीं देता है, या भविष्यवाणी उद्धार नहीं देती है, या दशमांश देने से नहीं देने से उद्धार नहीं होता है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह में है। जैसे मैं दशमांश के बारे में बात करते समय में बोला था कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये विश्वास कर रहे हो पूरे मन से, पूरे दिल से, तो आप उद्धार पा लिया। तो कोई ये
ये नहीं बोलता है कि पवित्र आत्मा के मदद के अलावा कोई नहीं बोल सकता कि यीशु ही प्रभु है। अगर वो अंगीकार कर रहा है तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में है ही है। तो इसलिए जो भाषाओं का मजाक उड़ाते हैं वो पवित्र आत्मा के वरदान का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, जो जो अभी ये उद्धार होने के बाद जो आत्मा ने वरदान हमें दिया है, अभी बहुत बार ये भाई साहब एक दो शब्द का बहुत मजाक उड़ाते हैं। यही नहीं, दूसरे भी मैं जैसा बोल रहा हूँ 2-3 टीचर्स हैं, तो असल में पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। तो 4 से 11 ध्यान से, ठीक है। जैसा मेरा हिंदी आपको कुछ ये हो रहा रहेगा या टोन आपको ऐसा कुछ हो रहा रहेगा, लेकिन ध्यान से आप भी पढ़ो। एक 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 के बाद मैं जा रहा हूँ और किधर जंप नहीं मार रहा हूँ या एक्स्ट्रा कुछ समझा रहा हूँ। जो भी है वचन के मुताबिक है। मैं तो पूरा 3 अध्याय से पढ़ रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है लंबा, लेकिन उतना भी लंबा होने नहीं दूंगा। बहुत इजी है क्योंकि ये उद्धार का टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो 4 से हम पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार की है, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा करने वाले कितने भी रहने दो, लेकिन प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को इसलिए मैं बोलता हूँ सारे लोगों को, प्रोटेस्टेंट पेंटेकोस्ट सब लोगों को, हर एक को, किंतु वचन 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। तो आज दुख की बात यह है कि चर्च केवल 1-2 वरदान ही, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जो टंग्स में बात करते हैं वो टंग्स का बहुत ही ये ऊपर उठाते हैं इसमें, या भविष्यवाणी। ठीक है, तो बाकी का तो हम कभी कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन पौलुस बताता है कि हर वरदान एक ही आत्मा की देन है, वरदान है। जैसा हम जब पैदा होते हैं, नेचुरल टैलेंट से पैदा होते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, हर एक को पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ वरदान इनमें से दिया है, लेकिन हम वो यूज करना नहीं चाहते या आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई करो, सिर्फ अन्य भाषा में या भविष्यवाणी में इस पे ही अटके मत रहो। इसको नफरत करने में भी नहीं है, इसको पूरा ऊपर उठाने में भी नहीं है। ठीक है, ये सैल्वेशन इशू नहीं है। तो एक ही आत्मा हमें दी गया है। तो इधर 12 से अगर आप पढ़ोगे, आंक नहीं बोल, जैसे कि एक ही देह है, 12 का मैं थोड़ा पढ़ूंगा और पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इधर जो है वो मैं आपको स्पष्ट से बता दूंगा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है। जब हमारे विश्वास एक है, सुसमाचार एक है,
ठीक है, हमारा प्रभु एक है, परमेश्वर एक है, पवित्र आत्मा एक है, एक ही बपतिस्मा है, तो हम एक ही हिस्से का अंग है। ये जो दुष्ट लोग आते हैं, ये दशमांश के बारे में लेके आते हैं, सब्बत के बारे में लेके आते हैं। एक ही सब्बत है, एक ही दशमांश है, ऐसा नहीं बोल रहा है। एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्म है, एक ही प्रभु है, ठीक है। और उद्धार पाने का रास्ता भी एक ही है, वो यीशु मसीह। मेरे पापों के खातिर आया, मेरे पापों के खातिर गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ठीक है। तो इधर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम में जो लोग अन्य भाषा को नफरत भी करते हैं, इसमें आने वाले वचनों में 15 का, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं हूँ, या आंख बोलेगा कि मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, या मैं ही शरीर हूँ, जैसा ये भाई साहब बोलते हैं कि पूरा 21st सेंचुरी में ये एक ही सच्ची, मतलब पूरा दुनिया में, भारत भी छोड़ो, पूरा दुनिया में 21st सेंचुरी में ये एक ही खरी शिक्षा है। और व्हाट्सएप मेंबरशिप के लिए पैसा लूटना, किधर बताया पता नहीं है, चर्च मेंबरशिप के नाम पे पैसा लूटना, दशमांश के नाम पे लोगों को नरक भेजना, या अन्य भाषा के नाम पे नरक भेजना, ये कहाँ का खरी शिक्षा है मुझे पता नहीं है। इधर तक तो कहाँ भी ये नहीं बोला कि नरक तो जा रहे हो, ठीक है। तो इधर प्रॉब्लम किधर आ रहा है, प्रॉब्लम वरदानों में नहीं है, प्रॉब्लम घमंडी टीचरों में है। देखिए पहले ही मैंने बोला, जो आत्मिक वरदानों का मजाक उड़ाता है वो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहा है। उसमें से अन्य भाषा भी एक है। अगर अन्य भाषा समझने वाला है तो अनुवाद करने वाला चाहिए ही नहीं होता था, ठीक है। तो जहाँ हम बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, यही लोग बहुत तारीफ करता था मैं, जब वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी लोग या हीलिंग वाले लोग सिर्फ एक इसको करते थे। लेकिन आज पता चल रहा है कि जो बोलते बोलते भी बहुत गुमराह कर सकते हैं। जैसे बहुत कल्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीलिंग में ही लोगों को लूटना हो रहा है, वो तो सिर्फ पैसा का कुछ लालच कर रहेंगे। लेकिन ये तो पूरा नरक बेचने का, नरक जाने, नरक से बचने का काम हो रहा है इनसे, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम डॉक्ट्रिन्स में नहीं है, प्रॉब्लम इनकी घमंड में है। सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक, मैं आंख हूँ तो मैं ही आंख ही, पूरा शरीर आंख नहीं है, सब वरदान चाहिए ही चाहिए। और सभी चर्च के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये जो वरदान है आपको भी सारे चर्च मेंबर्स में इस वरदान को आइडेंटिफाई करना ही है, तभी तो हम एक परफेक्ट बॉडी बन सकते हैं। मैं अकेला ही सही हूँ बोलने वाले बहुत झूठे हैं, घमंडी है, ठीक है। सभी अंग जरूरी है। जहाँ चर्च है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ वरदान है, जहाँ वरदान है और वहाँ भाषाएं भी बिब्लिकल है, ठीक है। यही पौलुस बार बार बोल रहे हैं। तो अभी ये सब गिफ्ट है, उनमें से अन्य भाषा भी एक है, तो इनको इस्तेमाल कैसा करने का है, ठीक है। इसलिए मैं बोला 12, 13, 14 पूरा कनेक्टेड है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इधर क्या बोल रहा है, मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं। कौन? अगर मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पौलुस बोल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आप शून्य हो अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी सब भाषाएं, मतलब अर्थली लैंग्वेज भी नहीं, इधर हेवनली लैंग्वेज भी आ गया। और अगर प्रेम ना हो तो भाषाएं का भी कोई मतलब नहीं है, और भविष्यवाणी का भी कुछ मतलब नहीं है। और क्या बोल रहे हैं इधर 13 में, और यदि भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों की हटाऊं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान
को समझ सकूं। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ज्ञान है, मैं 80% समझ गया, मैं 90% समझ गया और मैं 100% समझ गया, जब आपके पास प्रेम नहीं है तो आप बिल्कुल शून्य हो। ये जो भी वरदान हमें पवित्र आत्मा ने दिया है, ये प्रेम से इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। एक तो होगा 12 में, वो वही बोल सकता है जो घमंडी है कि मैं ही हूं, और दूसरा इधर अगर ये सब आपके पास है, अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर ये सब है, अगर आपके पास प्रेम है तो आप बहुत पावरफुल है। ये संदेश खासकर उन लोगों के लिए है जो अभिमान में, घमंड में जीते हैं, जो कहते हैं कि हम ही सही है, और जो भाषाओं का मजाक उड़ाते हैं और ये सब चीज़ों से आत्माओं को चुराते हैं, उनके लिए है ये। इधर अर्थली लैंग्वेज है और इधर हेवनली लैंग्वेज जो एंजल्स की है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं भाई साहब का प्रॉब्लमेटिक चैप्टर में। माफ कीजिएगा, एक कल्ट फाउंडर है जो इस चैप्टर को बार बार, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना बार बोला, मैं तो 10-15 बार सुन लिया कि ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। ये वही बोलते हैं जो कल्ट लोग हैं। ठीक है, तो शुरू क्या करते हैं वचन 1 में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ठीक है, पहले अनजान मत रहो बोला, अभी धुन में रहो बोल रहा है पौलुस। और उसमें से खास करके, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि इसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पौलुस मना नहीं करते बल्कि प्रोत्साहित कर रहे हैं। केवल कल्ट सी है वचन को नकारते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। यही बोल रहा ना बार बार कि जो भी कल्ट फाउंडर रहेगा जो ट्रिनिटी को नहीं मानेगा, उनको ट्रिनिटी का वचन दिखाओ, उनको उससे दिक्कत होएगा। जो सब्बत को मानते हैं उनको सब्बत ना मानने की वचन दिखाओ, उनको उस वचन से दिक्कत होएगा। वैसे ही ये भाई साहब भी 100% कल्ट है। क्यों कल्ट है? क्योंकि ये सुसमाचार से नहीं, दशमांश के नाम से घर घुस रहे हैं, चर्च घुस रहे हैं, और अन्य भाषा के नाम से चर्च में घुस रहे हैं। तो अभी थोड़ा पॉइंट्स है इधर। ये अननोन भाषा कैसा है? एक नॉन अर्थली भाषा नहीं है, अननोन भाषा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है, कोई समझता नहीं है। अगर कोई समझ रहा तो पौलुस बोलता ही नहीं था चुप रहने के लिए, और पौलुस बोलता ही नहीं था कि मैं 10,000 की ऐसा बातें बोलूं, उससे अच्छा है कि 5 ही समझदारी की बातें बोलूं। ठीक है, तो वचन 2 से ही स्टार्ट करेंगे। आप बोलने से कि ये वचन हम आपको लागू नहीं होता क्या नहीं होता पता नहीं है। आपको फिलिपियों का 3:2 से बहुत प्रेम है, लेकिन इस पूरा 3 अध्याय से तो नफरत ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे बराबर में बहुत सारे वरदान आ रहे हैं। तो हम तो बाइबल है और पौलुस लिखा हुआ है, हमें तो इसको मानना ही पड़ेगा। वचन 2 में क्या लिखा है? कोई नहीं समझता। ठीक है, इस ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक भी समझता नहीं है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बोल रहा है। एक्स 2 में क्या बोल रहा है कि वो लोगों से बातें कर रहा था, लोगों की भाषा में, लेकिन इधर परमेश्वर से बातें कर रहा है। वो आत्मा से रहस्य बोलते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं हिंदी में प्रेयर कर रहा हूं और क्या रहस्य हो सकता है? मैं तो जान सकता हूं। ठीक है, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ऐसा ये नहीं है कि अगर मैं दूसरे भाषा में बात कर रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सीक्रेट बातें, मिस्ट्रीज, जो वेद की बातें बोल रहा है तो इंग्लिश में
मिस्ट्री बोल के बोला गया है, ऐसा नहीं कि कुछ रहस्य की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोला गया है उदाहरण से कि आवाज में ही अर्थ छुपाया गया है, वो वचन 7 से 8। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिसने ध्वनि निकली है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। तो इधर ये एक दिखाता है कि वो लोग जो बात कर रहा था बिना मतलब का, बिना समझ का बात कर रहा था। और दूसरा बात क्या है इधर 13 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग अगर इधर तक सुने हो, ये मेरा मेन दावा था। क्या था 13 वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इधर आता है इंग्लिश में क्या आता है, ट्रांसलेशन नहीं बोलता है, इंटरप्रेट बोलता है। और ये इंटरप्रेट क्या होता है आपको पता रहेगा। एक ट्रांसलेशन जो है लिटरल वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करो एक भाषा से एक भाषा में। इंटरप्रेट ट्रांसलेशन से भी बढ़ के है। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जियोग्राफिकली देख रहे हो, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। तो इंटरप्रेट का मतलब हिडन मीनिंग को निकलना होता है। यही पौलुस बोल रहा है, ट्रांसलेट करो बोल के। आप जो बोल रहे हैं, कोई पंजाबी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट नहीं बोल रहे, अनुवाद बोल रहा है, भाषांतर नहीं बोल रहा है, अनुवाद। अगर मैं बोला हूं, अगर कोई बात कर रहा है अन्य भाषा में, तो परमेश्वर से ही वह प्रार्थना करे कि मैं अनुवाद भी करूं उसका, उसी को बोल रहा है। अगर मैं नॉन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तो मैं समझता हूं ना वो क्या कर रहा हूं। आप समझ रहे हो बात को कि मैं समझ रहा हूं। अगर मैं नहीं समझ रहा हूं, आने वाले भाषा में है या आने वाले नेक्स्ट पॉइंट में है, ठीक है। तो इंटरप्रेट और ट्रांसलेशन का मतलब आप इधर परफेक्ट फिट होता है। इंटरप्रेट क्या होता है, बच्चे कुछ गड़बड़ कुछ करते रहता है, तो उनका माँ बाप का क्या बोलोगे, ट्रांसलेट करो बोल के नहीं बोलोगे, इंटरप्रेट करो, हंसी मजाक में बोलोगे कि इसको इंटरप्रेट करो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं उस भाषा को। ऐसे कोई हिडन मीनिंग को आप निकालने के लिए ही वो शब्द इंटरप्रेट, अनुवाद करने के। और ये इंसल्ट भी होता है, कोई प्रीचर आ रहा है और हम बोलेंगे कि इनका भाषा को इंटरप्रेट करो, जहाँ की हमें बोलना है कि ट्रांसलेट करो, ठीक है। उनको ट्रांसलेट करो बोलो तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो कोई हरियाणा में बात कर रहा है और हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और कोई कन्नड़ में बात कर रहे हैं, हम हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर हम बार बार उनको इंटरप्रेट करो बोला, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं उनको कुछ ऐड करके बोलो, पूरा उसका मतलब निकाल के, हर्मेनेटिक्स का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो निकाल के उसको ही इंटरप्रेट करने की बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है इधर इंटरप्रेट करो, जो आप इंटरप्रेट के लिए हारमोनिया, जिधर से हमारा हारमोनेटिक्स आता है। इंटरप्रेट का जो मतलब है हारमोनिया, और हारमोनिया का मतलब जो होता है, आप 5 दिन में क्या बाइबल कॉलेज से करो पता नहीं है। हारमोनेटिक्स ना हमने 3-4 महीने, एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है वो, तो इतना केयरफुली हमें ये करना चाहिए। अगर सीधी बात है तो इतना टाइम क्यों लगेगा, मतलब समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। तो इधर जो पौलुस बोला है अनुवाद, जो इंग्लिश में है इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन बोल के नहीं है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर नॉन लैंग्वेज है, सीधी बात है, तो ट्रांसलेट करते हैं हम। इंटरप्रेट करने के लिए हमें बैठ के कुछ सीखना पड़ता है, उनका कहने का मतलब क्या है, वो एक्चुअल वर्ड हो जाता है, ठीक है। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है पर मन निष्फल रहता है। वचन 14 में आप पूरा अध्याय पढ़ लो, आपको 1-2 वचन पढ़ के ये वचन प्रॉब्लमेटिक है, स्टेज में उड़ी मार के या बंद कमरे में उड़ी मार के, मैं एक लंबे वाले कल्ट फाउंडर को नहीं बोल रहा हूँ, ये 2-3 लोग हैं और सब लोगों को बोल रहा हूँ
ये जो 2-3 लोग इंडिया के लोग 2-3 लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा जो सेसेशनिस्ट है वो लोग बहुत डिसिप्लिन है, ऐसा नरक जाओगे ये जाओगे तो कभी बोला नहीं है। तो इधर 14 वचन में क्या बोला जा रहा है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पौलुस अपने ऊपर डाल के बोल रहा है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ऐसा कौन सा भाषा मैं, अगर मेरे को दूसरा भाषा आ रहा है और थोड़ा भी, अगर कन्नड़ा मेरे को आ रहा है, कन्नड़ा मेरा मातृभाषा है, कन्नड़ा बात कर रहा हूँ तो मेरा बुद्धि साथ दे रहा है ना। जैसे कि अभी मेरा हिंदी मातृभाषा नहीं है, सीख के बोलना पड़ता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलूँ ये सब दिमाग में हो रहा है। लेकिन अन्य भाषा में क्या हो रहा है, इधर बुद्धि निष्फल रहता है, ठीक है। बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा, वचन सिर्फ 2 में ही नहीं अटके रहो भाई साहब जी, जो आत्मा में हो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, सिर्फ उसी में अटके मत रहो। इधर भी बोल रहे, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अभी खुद की बातें बोल रहा है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अगर आपको दूसरे भाषा आ रहा है, वो ट्रांसलेशन करने वाला है, तो आपको बुद्धि काम क्यों नहीं कर रहा है? करता है ना, ठीक है। और दूसरा भी ऐसा कौन सा ये रहेगा कि समझ में नहीं आ रहा और आमीन कैसा बोलेगा? तो इधर 2-3 लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसा भाषा पौलुस बात बोल रहा है। तो ये स्वर्गीय भाषा है, ये आत्मिक है, ये अनजान भाषा है, ठीक है। पौलुस स्वयं इन अनजान भाषाओं में बोलता था, पौलुस स्वयं इन अनजान भाषाओं में बोलता था। वो वचन 18 और 19 में, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु इधर कलीसिया में मैं अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ, ठीक है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। तो इधर अगर ये ह्यूमन लैंग्वेजेस में होती तो वो चर्च में ट्रांसलेट करके बोल सकता था, वही बोल रहा है। अगर ये ह्यूमन लैंग्वेजेस में बोल रहा था पौलुस, तो चर्च में वो ट्रांसलेट कर रहा है ना, कि अगर मेरे को तेलुगु आ रहा है या तमिल आ रहा है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कलीसिया में मैं 5 ही समझदार भाषाएं बोलूँ, यानी पौलुस प्राइवेटली अननोन टंग्स में बात करता था, लेकिन पब्लिकली समझदार के 5 ही शब्द बोलने में वो खुश था, क्योंकि उनका जो भाषा था, अभी इसमें तो हमें समझना है कि ये नॉन लैंग्वेजेस में नहीं है, नहीं तो वो ट्रांसलेट खुद भी कर सकता था। पौलुस तो बोल रहे हैं कि अनुवाद करने के लिए भी प्रार्थना करो बोल के, ठीक है। अगर आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो अनुवाद का वरदान करने के लिए भी आप प्रार्थना करो बोल के उत्साह आ रहा है हम लोगों को। तो अगर इधर पौलुस बहुत भाषा में बात कर रहा था, तो खुद वो ट्रांसलेट भी इंटरप्रेट भी कर सकता था उसी भाषाओं को, ठीक है। तो पेंटेकोस्टल लोग, आप अंत तक सुनो मेरे बात, और जो भी है इनके रिलेटेड जो भी लोग हैं वो लोग भी इसको सुनो। पौलुस चाहते हैं कि सब विश्वासी में ये वरदान हो। पौलुस चाहता है कि सब विश्वासियों में ये वरदान हो। वचन 5 में, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें
करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर आपका अननोन टंग जो है इंटरप्रिटेशन नहीं है तो उससे अच्छा है कि भविष्यवाणी करने वाले अधिक है। लेकिन पौलुस इधर क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि 10-20 भाषाएं आप सीखो। अगर सीख रहे हो तो आपका दिमाग काम कर रहा है ना। अगर वो बोल रहा है कि अन्य भाषा में बात करो, ये नहीं बोल रहा है कि आप 10-20 भाषाएं सीख के आओ। अगर सीख रहे हो तो आपको ग्रामर ये सब मालूम ही रहेगा, तो आपका बुद्धि काम क्यों नहीं करेगा? आपका बुद्धि काम करेगा तो आपका भी जो ये वरदान है इक्वलेंट टू भविष्यवाणी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही है कि पौलुस ये बोल रहा है आप स्पिरिचुअल टंग्स की बातें करते रहो। पौलुस रोक नहीं रहा था, वो सिर्फ अनुशासन दे रहा था इधर कि कैसा कलीसिया में बर्ताव करना है। वो पौलुस सिर्फ अनुशासन और डिसिप्लिन सिखा रहा था। वो 26 से 33। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, 14 का ही चैप्टर। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा करने वाला कलीसिया में शांत रहो, क्योंकि वो खुद नहीं समझ रहा, दूसरा कोई अगर उसको इंटरप्रेट करने वाला नहीं है तो आप शांत रहो बोल रही है। नॉन लैंग्वेज अगर बात कर रहा है तो पौलुस क्यों बोलेगा कि शांत रहो बोल के? ऐसा आपके चर्च में कोई आएगा हरियाणा भाषा में अगर प्रार्थना करने लगेगा, आप क्यों बोलोगे कि अरे भाई चुप बैठो बोल के? तो ये अननोन लैंग्वेज में था। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाषाएं बंद है, भाषाएं गलत है, भाषाएं डेमोनिक है, भाषाएं नरक ले जाएगी। भाई साहब आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आप खुद क्यों नरक में जाना चाहते हो? टेढ़ी मेढ़ी की शिक्षा क्यों दे रहे हो? दशमांश देना गलत है, दशमांश देने से नरक जाते हैं। आपका सुसमाचार क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ बार बार। अगर ये सुसमाचार छोड़ के सारे भूसे लोगों को और इनके अंधभक्तों को पूछ रहा हूँ मैं, ये सुसमाचार को छोड़ के और कोई, खुद पौलुस भी आके दूसरा कोई सुसमाचार सुनाया तो आप उसका बात मत सुनो बोल रहे। इधर पौलुस कहीं पर भी नहीं बोला कि अन्य भाषा में बात करने से डिसिप्लिन सिखा रहा था, वो कैसा बात करना है कैसा बात नहीं करना है बोल के। उन्होंने कहा बारी बारी में व्याख्या हो, मतलब इंटरप्रिटेशन हो और कोई कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ उन्नति के लिए हो जाए। ऑर्डर है इधर, खयोस नहीं है। टंग्स को ना रोकने का बाइबल के खिलाफ है, टंग्स को ना रोकने का बाइबल के खिलाफ है। अब अंतिम और सबसे भारी आयत, मैं ये भाई साहब को तो डेफिनेटली बोलूँगा, और इनके साथ में 2-3 जो लोग हैं जो टंग्स में बात करने वालों को मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग इनका मजाक नहीं उड़ा है, वो लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपको कुछ पता नहीं है साइलेंट रहना बेहतर है। टंग्स बोलने वाले, नरक जाने वाले, दुष्ट आत्मा की भाषा है, बहुत आपने हद पार कर दिया। मतलब आपका जो पाप है पूरा लिमिट क्रॉस हो गया आपका। मतलब एक पंजाबी कोई टीचर का या कोई दास का गलत सिखाने के लिए आपने फेसबुक पे एक उनके नाम पे ग्रुप बनाया या पेज बनाया और उधर जो जो है गलत वो दिखाते बैठे हो। इतना क्यों गिरे हो भैया? वो तो सीधा जाके बोल देने का ना, उनके नाम पे फेक अकाउंट ओपन करके। ठीक है, कोई बोला है कि ये खरी शिक्षा वाले ने उनके नाम पे फेक अकाउंट क्रिएट किया बोल के।
तो जो मैं ही नहीं चाहता, जो आप तो हवा में कुछ भी मारते रहते हो, तो किसी ने बोला था, बहुत दुख लगा था कि आप इतना गिर सकते हो, मतलब गिरे हुए तो हो, इंसान तो मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन ये और भी क्रिमिनल जैसा हो गया कि आप दूसरे का नाम पे एक फेक अकाउंट क्रिएट करके उनका आप बुराई करते रहो। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो गया, ये इंसान भी नहीं है, ये पूरा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो गया। ठीक है, तो अब अंतिम और सबसे भारी आयत पौलुस कहता है, ठीक है, पौलुस कहता है सभी लोगों को, सेसेशनिस्ट जो बहुत बड़ा स्कॉलर्स है, लेकिन आप लोगों का दिमाग किधर है पता नहीं है, सिर्फ एक शब्द लेके आप इतना नफरत फैला रहे हो। मैं सब लोगों को बोलूँगा 37 में, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझो तो ये जान लो कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। पौलुस भी नहीं बोल रहे, जो ये इधर पौलुस लिखा है ये प्रभु की आज्ञा है। आप कौन होते हो भैया इसको न करने वाले? इधर अगला वचन आपके लिए ही है, परंतु यदि कोई इसको ना माने तो उसको भी मत मानो। ये पौलुस का आदर, पौलुस का ऑर्डर है, कमांड है। तो सारे पेंटेकोस्टल के लोग, प्रोटेस्टेंट के लोग इस आदमी से दूर रहो, क्योंकि पौलुस ही बोल रहा है यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान लो कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी मत मानो या उसको भी मत सुनो। क्या पेंटेकोस्टल के लोग ये जो आपको मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि आप सिर्फ 2-3 बार शब्द बोलते रहते हो, अगर आपका बुद्धि काम नहीं करता, पौलुस ये बोल रहे हैं अनजान भाषा ही है, अननोन टंग है, आप रुको मत। ठीक है, एंड में अभी एक आ रहा था, खुद एक भाई साहब है, मैंने ज़्यादा तो पूरा लंबा तो नहीं सुनता हूँ क्योंकि कान फट जाता है इनके, भुस्से लोग और गुलाम लोग कैसा सुनते पता नहीं है। आधा घंटा 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट, मैं वैसा हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया। 40 मिनट चर्च में या कोई मीटिंग में? अरे प्रभु की महिमा होना चाहिए। इंसान वो बढ़े और हम घटे, अपना तारीफ कौन करता रहता है चर्च में? आपको डॉक्टर और कोई टाइटल से इतना दिक्कत है और खुद की बढ़ाई तो आधा आधा घंटा करते हो चर्च में। चर्च में यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई इंसान या परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई इंसान, पवित्र आत्मा के अलावा दूसरा कोई इंसान का बढ़ाई होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग भी भुस्से लोग और गुलाम लोग इसको लेके आप जा रहे हो तो आपसे बुरा और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इधर पौलुस क्या बोल रहे, जो स्वयं को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझता है वो ये माने कि जो मैं लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञा है, मतलब टंग को ना रोकने का नियम। ठीक है, वो प्रभु की आज्ञा है, टंग्स को मत रोको, अगला वचन है। ऑर्डर का नियम वो प्रभु की आज्ञा है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर है। क्या आप रोक रहे हो? मैंने पूछा, इधर यीशु मसीह, इधर इनका खरी शिक्षा वाला दुष्ट टीचर, उधर फारिसियों को क्या बोला, आप इन्हें भी करते और दशमांश को भी ना छोड़ते। क्या इस दुष्ट टीचर को सुन के आपने दशमांश को देना छोड़ दिया? उसके बारे में मैं बात करूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सुन लीजिए। ठीक है, इधर कोई ऑप्शन नहीं, ये ऑर्डर है। जो इसे ना माने वो स्वयं अस्वीकृत होगा, तो उसको भी मत मानो, ये प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, अंतिम आदेश ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो टंग्स बोलने वालों को रिजेक्ट करते हैं। पौलुस ने टंग स्पीकर को नहीं पर बल्कि टंग्स हेटर्स को वार्निंग दी है। पौलुस ने टंग स्पीकर को नहीं, इधर आप दिल छोटा मत करो इस दुष्ट आदमी का बात सुन के या इनके जैसा 2-3 लोग जो है उनका बात सुन के, बल्कि टंग्स हेटर्स को वार्निंग दी है। अंतिम आदेश, भविष्यवाणी की लालच करो। 39 वचन भाई साहब आपके लिए, भविष्यवाणी की अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो
और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। ये प्रभु की आज्ञा है बोल रहा है, मैं ही नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा है बोल रहे हैं। अगर चर्च है तो आत्मिक वरदान है, और आत्मिक वरदान है तो वो पवित्र आत्मा से है, और ये अननोन टंग्स भी बिब्लिकल है। अगर कोई आपको रोकने की बातें बोल रहा है तो वो आपका खिलाफ नहीं है, पवित्र आत्मा का खिलाफ है। वो आपका खिलाफ नहीं, प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है। वो आपका खिलाफ नहीं है, वो पौलुस की आज्ञा के खिलाफ है। ठीक है, सब कुछ ठीक प्रकार और व्यवस्था से हो, वो वचन 40 में। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से हो, जो आपका जो बैठने का स्टाइल में दिखता नहीं है। एकदम मजाक करके रख दिया प्रभु को आपने। आप क्या सीखते हो? अगर परमेश्वर हमारा मन में ही आ गया तो और डिसिप्लिन रहना है ना। अगर वो तंबू जो टेम्पररी था उसको इतना डिसिप्लिन में रखा, तो हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जैसा बैठते हैं, वेदर वी ईट और ड्रिंक, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड बोला है। तो हमें प्रभु की महिमा के लिए करना है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। तो पेंटेकोस्टल लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो मैंने देखा अभी। ठीक है, देखिए इधर पौलुस डिसिप्लिन और ऑर्डर की बातें बोल रहा था। अन्य भाषा था, उसने मैंने बात कर दिया, लेकिन अभी ये भाई साहब को भी बोल रहा हूँ, और इसके साथ 2-3 लोग जो है इसका खिलाफ जो है, अभी पेंटेकोस्टल लोग चर्चेस में ही हम देखते हैं ये अन्य भाषा कब बात कर रहे हैं? जब म्यूजिक चल रहा है, कोई कोई अपना ही धुन में है, प्रार्थना कर रहा है, कोई सुन रहा नहीं है, या जब प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई प्रार्थना कर रहे हैं इधर ये अपने आप में बातें कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने क्या देखा, उस वक्त तक तो सारा पब्लिक रहता नहीं, मतलब सारा चर्च मेंबर्स रहते नहीं, तो ऑल्टर कॉल में कोई बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक अन्य भाषा में ही बात कर रहे हैं और कोई समझ रहा नहीं है। ठीक है, जो कर रहा है वो अपना मन में कर रहे हैं, तो ये बहुत डिसिप्लिन में हो रहा है। तो पेंटेकोस्टल के लोग, आप इस आदमी का सुनोगे क्या पौलुस को सुनोगे? हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। अगर कोई इससे बहस करना चाहता है तो उसको भी मत सुनो बोल के बोला है पौलुस ने। तो आप आज अगर अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हो तो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हो, आप प्रभु के आगे के खिलाफ जा रहे हो, जो पौलुस लिखा है उसके खिलाफ जा रहे हो। तो प्रिय भाई, वरदान अध्याय 12 से शुरू होता है, और इसको कैसा इस्तेमाल करने का है? प्रेम से इस्तेमाल करने का है। अगर ये जानते हैं कि मैं 80% भी जानता हूँ और दूसरों को नफरत करते हैं, तो आप शून्य हैं। वो प्रेम से उसको इस्तेमाल करो बोल के 13 वचन में बोला है। कोई नहीं बोलता कि सारा शरीर मैं आंख हूँ, जो आप बोलते हो कि मैं अकेला ही सही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और उनका उपयोग अनुशासन में होना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन सिखा रहा था, इधर कंडेम नहीं कर रहा था। तो अभी साबित हो गया कि भाषाएं बिब्लिकल है, आत्मिक है, पवित्र आत्मा की देन है, उन्नति देने वाला है, खुद की उन्नति होता है बोला है, पौलुस के द्वारा एनकरेज है और प्रभु की आज्ञा है। और इससे बंद करो या इससे मत मानो बोलने वालों को प्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं? उनको मत मानो। तो उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, वरदानों में नहीं है। उद्धार किसमें है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जैसे आप नया सृष्टि हो के आते हो तो पवित्र आत्मा का वरदान आप में प्रकट होता ही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके अनजाने में जी रहे हैं। 90% लोग ये नहीं कर रहे हो। आप किसी को डरो मत। अगर चर्च है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए है। जो लोग कहते हैं कि भाषाएं बोलने वाले नरक जाएंगे, वो पौलुस के विरोध है, एक्चुअली में प्रभु की आज्ञा के विरोध में है।
पर तुम सत्य में खड़े रहो, वचन में खड़े रहो और प्रेम में खड़े रहो। पेंटेकोस्टल्स के सारे लोग, प्रोटेस्टेंट के सारे लोग ऐसे दुष्ट आत्माओं को, कल्ट लोगों को जो दशमांश से आपके घर में घुसे, आप पवित्र आत्मा या यीशु मसीह का लहू का मजाक उड़ा रहे हो जब ऐसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्धार सिर्फ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। भाषाएं नहीं दिया या भाषाएं मत बोल के नहीं बोला, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाएगा। अगला वचन भी वही है, जो उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा। और 4:12 का क्या बोलते हैं, देयर इज नो अदर नेम गिवन अंडर द हेवन बाय व्हिच मैन विल बी सेव्ड। स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। वो अन्य भाषा में बात करो ना मत करो, हम दशमांश लेते हैं नहीं लेते हैं, व्हाट्सएप मेंबरशिप के नाम पे पैसा लूटते हैं, चर्च मेंबरशिप के नाम पे लूटते हैं, ऐसा से कुछ भी उद्धार होता नहीं है। इस आदमी से दूर रहो। और मैं बोल रहा हूँ कि पौलुस क्या बोल रहे हैं, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। आप बोलते रहो, आप कंटिन्यू करो। और पेंटेकोस्टल में मैं बहुत डिसिप्लिन देखा कि वो सिर्फ वर्शिप में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक कोई बोल रहा है। तो ऐसे दुष्ट आत्माएं बहुत आके सिखाएगा, बहुत कुछ बोलेगा, जो वचन को नहीं आता वो भागेगा इधर उधर। और मैं अगर छोटा कुछ बोलूं तो ये नॉन टंग्स के बारे में मैं X2 और किधर किधर है उसके बारे में भी बोलूंगा। तो और एक एंड में बात करूंगा, ये भाई साहब दूसरे जो अन्य भाषा में बात करता है कि सिर्फ इनको बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। रबा रबा शाबा शाबा, इनके चश्मे का आंख नंबर बढ़ा दे प्रभु। ये रबा रबा शाबा कुछ मजाक उड़ाते हैं। मैंने इनका ही प्रार्थना में सुना मैंने कि स्तुति 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 करता रहते हैं, ठीक है। स्टार्ट होने से पहला कम से कम 10-15 बार तो मैंने सुना था, ये 2-3 बार तो सुना, स्तुति 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 स्तुति। क्यों आप एक ही बात को दोहरा रहे हो? अगर आपको रबा 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 से कुछ दिक्कत है, आप क्यों एक ही भाषा को स्तुति स्तुति स्तुति? ऐसा ही वो भी कुछ उनका दिमाग तो काम नहीं करेगा बोल के बोला है पौलुस, वो समझते भी नहीं है बोला है, कोई नहीं समझता बोला है, तो वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहे रहेंगे ना। अगर आप 10-15 बार उसको यूज कर रहे हो तो कोई रबा रबा को भी, और एक एक पैराग्राफ बोलते हैं अन्य भाषा में, तो मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। इस आदमी से दूर रहो। एक है दशमांश, इससे आते हैं दुष्ट। दूसरा कोई द्वार से, यीशु मसीह बोला जो द्वार से नहीं आता, दूसरा कोई द्वार से आपके पास आता है वो चोर है। इसलिए मैं उनको चोर और कल्ट बोलता हूँ। द्वार एक ही है, यीशु मसीह है आपका लाइफ में। और ये सारे भाषा आप बात करो मत करो, पौलुस डंडा लेके नहीं आ रहा है आपके पास, लेकिन आपका ये पर्सनल चीजें हैं, पर्सनली आप बात करते रहो। बोला है उद्धार का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोल भी रहा है कि आप अन्य भाषा में बोलने से आप उधर पा रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा अन्य भाषा में बात करने से आप नरक जा रहे हो, वो तो महादुष्ट है, ठीक है। इन लोगों से दूर हो, उनको मत सुनो, मत एंटरटेन करो। ऑलरेडी बहुत सारे भूसे लोग गए हैं जो दशमांश के नाम पे भाग गए चर्च छोड़ के और अन्य भाषा के नाम पे भाग गए। आप ऐसा मत करो, होशियार रहो, सावधान रहो, अंत समय है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।